हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए एनालिसिस करते हैं 5 तारीख का। कल नहीं हो पाया था लेकिन आज निपटा देते हैं इसको। और रात को फिर मैं 6 तारीख का पूरा कराऊंगा, ठीक है ना। चिंता मत करना आप लोग। अनअकैडमी पर अगर आप अभी तक आप मेरे रैंकर्स बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए साहिल 10 कोड लगाकर। अब जैसे ही साहिल 10 लगाएंगे तो आपको कंप्लीट डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरे रैंकर्स बैच से प्रॉपर तरीके से आप पूरी गणित पढ़ पाओगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पर आपको मेरे साथ जुड़ना है और एग्ज़ाम डेट्स आपको पता लगी जाती हैं अपनी। आप मुझे अपने एग्ज़ाम के बाद जो क्वेश्चंस हैं इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो 8005663101 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और एक कोर्स से रिलेटेड क्वेरी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके का आया था। एक आयत की चौड़ाई जो है लंबाई से 10 ज़्यादा है और लंबाई अगर मान लीजिए मैंने कहा भाई x है। अब चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा कर दी, बताओ। ये उल्टा लिख दिया शायद। तो लंबाई को x मान रहे हो तो चौड़ाई को कम मानिए थोड़ा सा, हाँ कम ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल उसके परिमाप से 6 गुना है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। और परिमाप से 6 गुना है तो 6 टाइम्स ऑफ परिमाप, 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 10, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x बराबर 24x माइनस 240, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 240, तो 24 और 10, दो इसके फैक्टर हो गए x की वैल्यू, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या पॉसिबल है। तो आप ये कहेंगे सर 10 तो पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल होगा केवल और केवल आपका 24। तो आयत की लंबाई जो होगी 24 हो जाएगी। अगला करेंगे। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दे रखे हैं तो उसकी भुजा क्या होगी। आप समचतुर्भुज जानते हैं कि ऐसी आकृति होती है जिसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्वि भाजित भी करते हैं। जैसे कि ये 12 है ना, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 90 डिग्री पर काटेंगे तो ये भुजा जो होंगी बराबर होती हैं 10 हो जाएंगी। वैसे भी ट्रिपलेट बन जाएगा, है ना, 6 8 10। अगला ये दे रखा है आपको x का जब डिवाइड यहाँ पर करने वाले हैं आप, तो ये निकालना है एक तरीके से, ठीक है। तो या फिर मैं ये कह सकता हूँ मूलों का योग कैसा हो जाएगा, माइनस का b/a, और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा सर, c/a, ठीक है। तो यहाँ एक तरीके से a प्लस बी अपॉन ए बी प्लस ए बी निकालना है। तो a प्लस बी माइनस का 3, यानी कि एक तरीके ये हो जाएगा 3/4 और ए बी हो जाएगा कितना, माइनस का 4, तो माइनस का 16 माइनस का 13/4। अगला करेंगे। घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a², जैसा कि आप जानते हैं। 25 6 की 150 आंसर आ गया। अगला करेंगे। धारा की चाल 4 किलोमीटर है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर आने में कुल इतना समय लेती है, ठीक है। तो नाव की चाल बता दो। तो मैंने कहा भाई 40 किलोमीटर जाने में v प्लस यू 4 है और 12 किलोमीटर वापस आने में v माइनस का u, ठीक है गुरुजी, ठीक है। 4 घंटे का कुल समय लग रहा है। कोई टेंशन मत लिया करो, आप निंजा टेक्निक नहीं लगा सकते हो यहाँ पर क्योंकि दूरियाँ बराबर नहीं है। हम तो बस नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो 40b माइनस 160 प्लस 12b प्लस 48 और v² माइनस u², तो 4b² और ये 16 चौके 64। अब जस्ट इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4b², ये हो गया अपने पास माइनस का 52v और माइनस का 64 माइनस का 48 प्लस का 160 बराबर 0, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है, 64 और 48 में 112, 160 में से अगर 112 चले गए तो बचेगा 48। तो 4 से काट सकते हैं आप। ये मैंने कहा देखो 13b और प्लस का 12, हाँ ठीक है। 12 के टुकड़े करिए, 12 और 1 आ गया, वाह फैक्टर भी अच्छे हो गए। तो एक तो हो नहीं सकता, आंसर होगा 12, 12 आंसर आ गया आपका। तो नाव की चाल कितनी आ गई, 12 आ गई। अगला करेंगे। ए की क्षमता 20 से 4 गुनी है। ए की क्षमता कितनी है, 20 से 4 गुनी है। और किसी काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क हो गया दोनों की एफिशिएंसी इनटू टाइम। और ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपका राइट आंसर होगा 15 घंटे में। ए बी सी डी समचतुर्भुज है। अगर एक समचतुर्भुज है और ए सी भी आपका 40 है तो ए डी भी बताइए। तो मैंने समचतुर्भुज की थोड़ी बहुत बातें आपसे पहले भी की हैं और आपको नॉलेज भी होगी।
सबसे पहले आप ABCD बनाया करिए, बना दिया सर। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं सर ACB कितना है, ACB ये आपका 40 डिग्री है। ये अगर 40 डिग्री है और ADB आपको निकालना है, तो मैं कहता हूँ यार देखो डायगोनल ये है ना, बाइसेक्टर भी होते हैं, तो ये 40 40 80, तो ये हो जाएगा सर 100। नहीं 100 क्या, आमने सामने के एंगल बराबर भी होते हैं यहाँ पर, पता है आपको, क्योंकि ये भी 40 40 ही हो जाएगा। अरे गजब, ये अपना 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि जब समांतर भी होगा, सॉरी समांतर होगा तो 180 होना है। तो ADB कितना होगा सर, ADB 50 50, ये बाइसेक्टर हो गया AB, तो 50 आंसर आ गया। 8 साल में साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना है, तो साधारण ब्याज मूलधन का, टाइम आ गया 8, रेट निकाल दो, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 11 25 चौके 100, 11/2 5.5। ABC और DEF, जिसमें AB और DE का अनुपात दे रखा है 2:3, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का रेशो होता है 4:9, और ये ABC का है 48, तो 12 9 108। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, एक व्यक्ति 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, और एक व्यक्ति को, व्यक्ति तो L ही होगा, यानी कि 20s बराबर 200, और रेलगाड़ी की जो स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और बस लगा दिया 200, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना, मजे से करते जाइए क्वेश्चंस। दो द्विघात, दो मूल दे रखे हैं, द्विघात समीकरण x² माइनस मूलों का योग, तो ये प्लस का x हो गया, माइनस का 10 बराबर 0। माइनस पहले से होता है और इनका योग आ रहा है माइनस का 3, तो पहले से प्लस था 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सर, दो संख्याओं का गुणनफल SCF दे रखा है 29, तो मैं कह सकता हूँ दोनों संख्याएं 29x और 29y हो जाएगी। गुणनफल कितना आ जाएगा, 29 का स्क्वायर x गुणा y, ये x गुणा y कितना आ रहा है 10, क्योंकि 841 ही तो होता है। अब इसके बोला गया सर LCM बता दो, LCM क्या होता है, HAB, यही होता है ना LCM। AB क्या है सर, रेशो है, और रेशो ही बच गए यहाँ पर, या XY लिख दो, HXY, तो आंसर कितना आ जाएगा 290। अगला, सुषमा के पिता की आयु 60 साल है और सुषमा की आयु की दुगनी से 20 साल अधिक है। हाँ, सुषमा के पिता की आयु 60 साल है, सुषमा की आयु के दुगने से 20 साल अधिक है, तो 2x बराबर आपका 40 हो गया, x बराबर आपका 20 हो गया। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है सर 4πr², रेडियस 7 हो जाएगी, πr² हो जाएगा 154, और 154 इंटू 4 616, खत्म काम। अप्रॉक्सीमेशन है ये क्वेश्चन, आपको पहले बताया था, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 4.5 अपॉन 1.5 माइनस 3 इंटू 3 प्लस का 10, तो ये हो गया सर 3 और 4, आंसर आ गया आपका टोटल। और नहीं, इसको आप ऐसे 10 लिख सकते हो ना, तो 3 आंसर आ जाएगा। गुड, अच्छा क्वेश्चन है, 9.99 हो गया ना ये। चलिए, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है सर 15,625, पहले साल 8% की, दूसरे साल 12% और तीसरे साल 22% की कमी, सक्सेसिव केस लग जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आया, 100 से 108, 100 से 112 और 22% की कमी, यानी कि 100 से 78। एक तरफ आप होल्ड भी करके रख लोगे ना, तो वर्तमान में बोला गया सर इतनी है, तो 25 का क्यूब कर लो सब में। क्यों, क्योंकि 25 का क्यूब भी है 15,625, और 4 4 से काट दो, 4 से काटा मैंने कितनी बार 27, 4 से काटा मैंने कितनी बार 28, और 4 से काटा मैंने कितनी बार, जो भी आ रहा है 39/2। तो अब ये जो गुणा होगा ना वो आंसर आ जाएगा। लो, तो जब मैं गुणा कर रहा हूँ 3 साल बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है
27 इंटू 28 इंटू 39/2। आंसर आएगा, आ तो गया भाई, 14,472। क्या मस्त क्वेश्चन है, 14,442, 14,742, माफ़ कीजिए। सही है ना भाई, आपको पता है कि ये 15,625 होता है, एक तरफ हमने यही होल्ड करवा दिया, अब बाकी जो होगा ये गुणा कर लो, आंसर यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 2 से कट जाएगा 14 बार, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 8 9 72 का 2, डबल डिजिट से भी हो जाता अगर सिंगल डिजिट से ना होता तो, है ना सर। 15% और 20% की छूट देने के बाद इतने में बेचा तो 12% का लाभ हो तो एसपी कितनी है? तो सर ऐसी बात है, 15% होता है 20 से 17 एक डिस्काउंट, और 20% होता है 5 से 4, तो ये 100 है और 17 चौके 68 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 68 बराबर आपका है 571.2। ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी यहाँ पर। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि सर 100% अगर निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एमआरपी आ जाएगा। कितना आ रहा है भाई सर? 571.2/68 करोगे तो ये करीबन 840 के करीब आ रहा है। चलिए 840 आ गया, आपने डिस्काउंट तो दे दिया और इतने में बेचा है, तो बेचा है 840। 840 आपका हो गया कितना एमआरपी। लेकिन गड़बड़ ये है कि हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, एमआरपी निकाल लिया, सी एसपी निकालना है। इस पर 12% का लाभ हो तो एसपी, फिर आपको 112% ही खेलना पड़ेगा इसका, तभी बात बन पाएगी, वरना नहीं सब कैसे बनेगी, है ना भाई। इसी का 112% खेलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सर 12 चौके 48, 12 अट्ठे 96 और 4 100, है ना। तो ये होगा 100.8, 940.8 आ गया आंसर। नेक्स्ट कैसे करेंगे? अब ये आपको जानते हैं कि ये 2 की पावर x है, माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस का 2। 2 की पावर x अगर कॉमन ले लेते हो तो 1/4 हो गया ये, तो ये हो गया सर 3/4। तो 2 की पावर x 3 से काटा 8 बार, 8 चौके 32, यानी कि 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 5, x बराबर हो गया 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 25 और 3 22। 2400 रुपये 2 वर्ष में 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? निकाल लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। चक्रवर्ती ब्याज पर सर 2400 का निकाल लो, 5% 1/20, 120, 120 का 5% 6 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, 246 आ रहा है। -7 है, -7 है, ये सब दे रखा है, देने दो। आपको पता है बेस बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। 2k + 6 बराबर 12, 2k बराबर आपका हो जाएगा 6 और k बराबर आपका हो जाएगा 3। आप जानते हैं सर यहाँ दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, तो साइन थीटा 1 + कॉस थीटा, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/cos प्लस sin/cos। फ़ायदा मिलने वाला है देखो बहुत ज़्यादा। कैसा फ़ायदा सर? देखो साइन थीटा ऊपर पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया सर 1 + sin थीटा, और नीचे कॉस चला ही गया इधर, और 1 - sin थीटा। अब ये कितना हो जाएगा? 1 - sin² थीटा। अब ये हो जाएगा cos² थीटा, cos थीटा से cos थीटा चला गया, ठीक है। अब बात बच रही है साइन थीटा और ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही बच रही है बात, बोलिए। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया भाई। हाँ ठीक है, अब नीचे क्या है सर, नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस्ट कॉमन ले लो, तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा, ये टाटा बाय बाय, कॉस थीटा भी टाटा बाय बाय, साइन थीटा आंसर आ गया। अगला माइनस दे रखा है ना, तो मैंने आपको बताया था ना उल्टा कर दो सर पहले, क्यों, क्योंकि उल्टा कर दोगे तो माइनस की पावर जो होगी वो प्लस हो जाएगी, पावर नहीं उल्टेगी, ये हो जाएगा। ठीक है सर, आपने जो कहा वो कर दिया। 2/5 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 32 है 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 15 माइनस में, इंटू 1/5, कोई दिक्कत नहीं। तो सर 625 का हो जाएगा 25 और 8, 25/8, 25/8, और ये हो जाएगा 16/625, ठीक है। और 2 की पावर 3 8, ऊपर 8 से 8, 8 दूनी 16, 25 25 ख़त्म, 2 चौके 8, 6 से 1/4 आंसर आ गया, 25/4। अगला करेंगे, अगला करिए चलिए। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 24, 40, 56 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं इनका एलसीएम ले लो, 840 आ रहा है, ठीक है। और 840 है और 4 अंकों की सबसे छोटी होनी चाहिए, तो इसमें आप के का गुणा कर दो भाई, एलसीएम आएगा, लेकिन ये 3 अंकों का है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 1680 जो होगा वही आंसर हो जाएगा आपका, खत्म बात। मॉड माइनस मीडियन, तो जेड माइनस एम की वैल्यू है 16.2। आपसे पूछा गया जेड माइनस एम, सॉरी जेड माइनस एक्स बार की वैल्यू है, जेड माइनस एम कितना होगा। तो आपको जानते हैं मॉड बराबर होता है 3 गुणा मीडियन, मॉड बराबर क्या होता है 3 गुणा मीडियन, दो इंटू मीन, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ जेड बराबर 3 गुणा मीडियन 2 इंटू मीन, यही होता है। अब ये दे रखा है सर जेड माइनस एक्स, करते हैं देखें, जेड माइनस एक्स के ऊपर बार, ये 16.2 है, बचेगा नहीं ना फिर, है ना। क्योंकि अगर आप रिप्लेस भी करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप मीन को ख़त्म कर दो, तो मीन को जैसे ही आप ख़त्म करोगे तो जेड माइनस 16.2 हो जाएगा, है ना डियर। पुट करो, चलो करते तो हैं इसको, ये भी क्या याद रखेगा। मीन को ख़त्म किया, ये हो गया सर जेड माइनस 16.2, और जैसे ही आपने मीन को ख़त्म किया तो यहाँ निकल कर कितना आया 3m माइनस का 2z माइनस माइनस प्लस 32.4, और सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है z माइनस एम आ गया भाई, 32.4 आंसर आ गया। अगला करिए, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकेम 5 टाइम्स इन 24 ईयर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है n-1 यानी कि 4/24 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। नेक्स्ट माध्य का बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर अगर 10 है तो आपको लेना है 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। आज रात को मैं लाऊंगा पूरी शिफ्ट का, चिंता ना करना। तो सबसे छोटे पद को हटाते जाइए, 1 हट गया, फिर उसके बाद में 2 3 4 है ना, 5 और 6/2, तो 66/2 33 माध्य का, ठीक है। घनाभ का दे रखा है सर 2.5, 2 और 90, इस तरह का क्वेश्चन था। तो कैनवास ढकने के लिए 80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखो यार
मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मान लो कोई बॉक्स आप ढक रहे हो तो आपको कैनवास के लिए कौन सा एरिया चाहिए, केवल यही तो चाहिए, नीचे वाला ये तो नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई लगाएंगे और लंबाई इंटू चौड़ाई 1 लगाएंगे केवल ऊपर छत छत वाला। तो 2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, और ये हो गया सर 4.5 मीटर, यानी कि ये हो गया 45। ठीक है ना, 490 बोल दीजिए, 450 बोल दीजिए चलिए। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, और लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो गया 5, यानी 500 बोल दीजिए, 5 ही बोल दीजिए, मीटर स्क्वायर है ना, ठीक है 5। तो सर ये आ गया 18, और 2 दे दिया, 9 नाम 81, 810 प्लस 5 815 इंटू 80, 8 पंच 40, 8 एकम 8 और 4 12, 8 8 64 और 1 6520, या 65,200 रुपये होगा, ऐसा है कुछ। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई लगाया पहले, आई थिंक सही है, गलत कर दिया थोड़ा सा, मैं बताता हूँ क्या गलती की है। मैंने एक यूनिट में लेना है एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ, अब मैंने वो एक तरफ तो सेंटीमीटर ले लिया, दोबारा निपटा लेते हैं। 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई और लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ऊंचाई कितनी है 90 है, इसको मीटर में बदल दो, बाकी 4.5 को 9/2 लिख दो, ख़त्म बात। प्लस ये हो गया कितना 5, 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, 2 से 2 चला गया, ख़त्म। तो सर ये हो गया 9 नाम 81, 8.1 प्लस 5 13.1 इंटू 80, यानी कि 131 इंटू 8, 13 8 104, 1048। दो पूरक पूरक कौन है सर, θ1 और θ2, इनका योग होता है 90, और इनका अंतर दे रखा है सर भाई आपको 24। तो बड़ा कोण कितना होगा सर 114/2, 57। ट्राइंगल ए बी सी में ये ए जो है आपका मतलब जो बी है आपका 90 डिग्री है देखा जाए तो, और ये ए बी जो है और बी सी जो है वो बराबर है, तो 45 के अपने आप हो गए, आपको कुछ नहीं करना, ए बी सी है, बस हो गया काम। अगला, ए 30 दिन में कर रहा है 40 दिन में, और बी 30 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क मैंने मान लिया 120, ये हो गया 3, ये हो गया 4, अब बी काम शुरू कर रहा है, तो फिर ए आता है 3 करता है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 7 काम हो रहा है, दिख रहा है। अब 2 दिन में 7 काम हो रहा है, इसके करीब पहुंचना है, तो 15 से गुणा कर दिया, क्यों 105 काम हो गया। हाँ, और अब देखो आप 105 हो गया, अब कौन आएगा सर 30 दिन हो गए, अब कौन आएगा, अब आएगा मान लो बी आ गया, तो बी वही 4 काम 1 दिन में, 3 काम 1 दिन में, फिर 4 काम 1 दिन में, कितना काम हो रहा है 109 और 7, 109 और 7 116 हो गया सर अब तक। अब 4 काम और करवाना है ना, बी आया ए आया, बी आया, अब ए आएगा, एक दिन पूरा थोड़ी लेगा, नहीं ले लेगा, क्योंकि अभी तो 4 काम करवाना है। तो काम हो गया सर 31 32 33 34, 34 सही 1/4 में, क्योंकि बस एक काम ही बच रहा है अब, 109 और 7 116 और 3 119, और एक काम बच रहा था, तो एक काम कर दिया, और वैसे 4 काम करता है एक दिन में, तो 1/4 दिन लग गया बी द्वारा, तो 34 1/4। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ़ द डायमीटर दे रखा है, रेडियस हो जाएगी 7, हाइट आपकी 5 है, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना होता है 154 एच, 77 770। पेट्रोल का रेट 52% इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 100 से 152, और खर्चा जो प्राइस इनटू खर्चा जो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, कंजम्पशन को मैंने एक्स से वाई मान लिया, और एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है सर ये हो गया। तो सर देखो 100 से 100 तो कट जाता है, लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर नीचे कट जाते हैं, 152 नीचे आ जाएगा। 152 को अगर आप नीचे देख रहे हो तो 4 से कटेगा, 4 या 12, 4 8 32, और 4 से कटेगा कितनी बार
29 बार, कितने की कमी आ रही है? 9 की। 38 के रेस्पेक्ट में 900, तो हम ये कह सकते हैं 9/38 गुणा 100, तो ये आ रहा है इसका आंसर 23.68। दो संख्याओं का में से दे रखा है और लैसे लैसे के फैक्टर्स दे रखे हैं, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? अब आपको पता है जो लैसे के फैक्टर हैं यही तो आपके वो रेशोज़ हैं, आत्मा के जो रेशो होते हैं वो आत्मा का गुणा कर दो, यही आपकी बड़ी संख्या हो गई। 14 गुणा 23 322। ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई? अच्छा लग रहा है भाई? दिल से लाइक करते जाना, पूरी मेहनत की जा रही है। बाहर हूँ लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप वीडियो को देखकर समझ सकें कि क्या लेवल आया। हालांकि कुछ अलग नहीं है लेकिन फिर भी अगर एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है यार। देखो सही बताऊँ बात आपको मैं, तो सर 125/10 और 5/100, 125/10 5/100 और 2 0 से 0 और 2 0 नीचे लगा दी और ऊपर भी लगा दी। ठीक है, चलिए तो बस अब आप ऊपर वाले का आप SCF ले लो। मेरे को तो 5 ही नज़र आ रहा है और नीचे वाले का LCM 100 नज़र आ रहा है, तो यानी कि आपका जो SCF होगा वो 0.05 होगा। बाकी आप देख लेना। अगला वही मीडियन मॉड से इतना अधिक है तो मीन मीडियन से कितना अधिक होगा? वही जेड वाला फॉर्मूला लगाइए, जेड बराबर 3 × M - 2 × मीन। ठीक है, तो मीडियन मॉड से इतना अधिक है यानी कि M - जेड बराबर 28.8 है। आपको निकालना है x बार माइनस m कितना होगा। तो रिलेशन क्या करेंगे, ये निकालना है, तो आप लुप्त कर दीजिए जेड को। तो जेड को कैसे लुप्त करेंगे? 28.8 या m - 28.8 करके बराबर 3m - 2x बार। अब बात आती है कि सर इसको ऐसा करो, इधर ले जाओ सबको। हाँ देखो, इधर ले जाओगे तो 2x बार माइनस का 2m बराबर 28.8। आई बात समझ में? मज़ा आ रहा है? x बार माइनस m आ गया ना, 14.4। यही होती हैं तरीके, और क्या है। 1/3% किसी संख्या का बड़ा है 1/8% ऑफ ट्वाइस ऑफ द नंबर बाई 2। तो 1/3% इसका 1/4 कितना हो जाएगा ये, और 200 लिख दिया मैंने, क्यों? परसेंटेज था ना इसलिए। तो ये हो गया सर 1/12 बराबर 200, तो पूरा हो गया 2400। अब 2400 का कितना निकालना है? 1/1600, क्योंकि परसेंटेज है ना। तो ये हो जाएगा सर 8 × 24 8 दूनी 16, 3/2 आंसर आ रहा है। ए प्लेन स्क्वायर 4 इक्वल स्ट्रेट साइड हैं और 4 एंगल 90 डिग्री हैं, तो केवल वो स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि इक्वल साइड्स होंगी तो फिर समझ रहे हो ना, स्क्वायर ही होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। ये आप कर ही सकते हैं, डेटा दे रखा है। ये देख लीजिए, AC क्या है, AB क्या है, CD के पैरेलल है, और ये आपका 32 दे रखा है, और ये आप जानते हैं कि यार ये पैरेलल हैं तो ये 32 है। CBD है, ये भी 32 होगा। अच्छा ये पैरेलल नहीं है, ओके। ADC 90 है, ADC 90 है पूरा, तो ये भी निकल जाएगा। ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा Z, क्योंकि ये तो आपस में पैरेलल ही हैं। ये निकल गया, ये निकल जाएगा। देना चाहिए था कुछ और इन्फॉर्मेशन, व्रत के अंदर भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज होता तब भी लगा लेते। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कि क्या है पूरा क्वेश्चन, लेकिन ये फिर भी पूरा एनालिसिस मैंने आपको करा दिया है। सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए, ये आप लोगों के लिए लिया है मैंने। रात को मैं पूरा कराऊंगा आज की शिफ्ट का, और अभी जो बचे हुए क्वेश्चन मैंने निकालने बच रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर आया तो निकाल नहीं पाया, तो आप लोगों को मैं ये करा दूंगा। ठीक है, हाँ टेंशन बिल्कुल भी ना लेना, आराम से कर सकते हैं। ये आप नंबर है आपका एनालिसिस का, आप इस नंबर पर मुझे क्वेश्चन और भेज दें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, रैंकर्स बैच को ज्वाइन कर लें, साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर आपको मेरे साथ जुड़ना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लो और साहिल 10 लगा दो। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, सारे फीचर सब कुछ मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी बुक ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। रात को हम मिलेंगे 9 बजे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।